दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे शर्मनाक और सबसे निर्णायक अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी, वही बोर्ड आज अपनी ही जिद, घमंड और बचकानी शर्तों की वजह से अपने अस्तित्व पर संकट खड़ा कर चुका है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के एक अल्टीमेटम ने जिस आग को हवा दी थी, आज उसी आग में पाकिस्तान के अपने ही क्रिकेट दिग्गज घी डालने का काम कर रहे हैं। लाहौर से लेकर कराची तक हड़कंप मचा हुआ है। पीसीबी के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है और पाकिस्तान के फैंस के दिलों में सिर्फ डर है, क्योंकि अब ये साफ होता जा रहा है कि 15 फरवरी को होने वाला भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य का फैसला बन चुका है। जिस तरह से पीसीबी ने भारत के सामने 3 बेतुकी और अव्यवहारिक शर्तें रखीं, उसके बाद जय शाह ने जिस सख्त लहजे में उन्हें उनकी औकात याद दिलाई, उसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम की नींव हिला दी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान के अपने ही महान खिलाड़ी, जिनके नाम पर देश को कभी गर्व हुआ करता था, आज खुलकर अपनी ही सरकार और बोर्ड के खिलाफ बोलने लगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे खौफनाक तेज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की, जिन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा विस्फोटक वीडियो डाला जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। शोएब अख्तर ने बिना किसी डर और बिना किसी राजनीतिक दबाव के सीधे सीधे पीसीबी को आड़े हाथों लिया और सवाल दागा कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या तुम सच में ये सोच बैठे हो कि तुम भारत और आईसीसी जैसी वैश्विक ताकतों को आंख दिखा सकते हो? शोएब ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि क्या तुम्हें अपनी माली हालत, देश की कंगाली और पीसीबी के खाली खजाने का जरा सा भी अंदाजा है, या फिर तुम जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हो? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जय शाह ने दुबई मीटिंग में जो कहा वो सुनने में चाहे अपमानजनक लगे, लेकिन वो 100% सच है। पाकिस्तान क्रिकेट आज आईसीसी के फंड्स की बैसाखी पर खड़ा है। हमारे खिलाड़ियों की सैलरी, हमारे टूर्नामेंट और पूरा सिस्टम उन्हीं पैसों से चलता है, और हम उन्हीं लोगों के सामने शर्तें रखने की हिमाकत कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटों के अंदर पीसीबी ने अपनी इन बेतुकी शर्तों को वापस लेकर लिखित में आईसीसी से माफी नहीं मांगी, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ गलियों में क्रिकेट खेलते नजर आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शोएब ने बिना किसी लाग लपेट के ये भी कहा कि अगर भीख मांगनी ही है तो कम से कम उसका सलीका सीखो। दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के सामने कटोरा लेकर डकैती डालने की कोशिश करोगे तो बीच रास्ते में ही कुचल दिए जाओगे। शोएब के इस हमले के बाद पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने सोशल मीडिया पर पीसीबी को ऐसा आईना दिखाया कि बोर्ड के समर्थक भी शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए। तनवीर अहमद ने कहा कि पीसीबी की कुर्सियों पर बैठे अधिकारी पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और उन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि तुम भारत से ज्यादा पैसे किस आधार पर मांग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार और अरबों की फैन फॉलोइंग है, जबकि हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ खोखली राजनीति और बयानबाजी है। तनवीर ने यह भी स्वीकार किया कि जय शाह का ये कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान आईसीसी को रेवेन्यू के नाम पर कुछ भी योगदान नहीं देता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है या उस पर बैन लगता है तो भारत को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट रातों रात दिवालिया हो जाएगा और पीसीबी के पास अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस देने तक के पैसे नहीं बचेंगे। तनवीर ने पीसीबी को आखिरी सलाह दी कि अपनी ये फालतू जिद छोड़ो और 15 फरवरी को मैदान पर उतर जाओ, वरना आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि कैसे कुछ लोगों की हठ धर्मिता ने पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय चेहरे शाहिद अफरीदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उनका बयान पीसीबी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। अफरीदी ने बेहद संजीदगी से कहा कि हमें अब अपनी हकीकत स्वीकार करनी होगी और ये मानना होगा कि भारत आज वैश्विक क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जय शाह का सख्त रवैया उनकी और डीसीसीआई की असली पावर को दिखाता है। अफरीदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट में राजनीति घुसाई है और आज उसी की कीमत चुका रहा है। उन्होंने पीसीबी को साफ शब्दों में समझाया कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की शर्त रखना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये फैसला भारत की सरकार लेती है, न कि आईसीसी या बीसीसीआई। अफरीदी ने कहा कि इज्जत जबरदस्ती हाथ मिलाने से नहीं, बल्कि मैदान पर प्रदर्शन और ईमानदारी से मिलती है, और फिलहाल हम अपनी बची कुची इज्जत भी खोने की कगार पर हैं। इसके बाद पाकिस्तान के सबसे पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने बेहद भावुक होकर कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी बदहाल स्थिति में कभी नहीं देखा।
इंजमाम ने स्वीकार किया कि जय शाह का गुस्सा पूरी तरह जायज़ है, क्योंकि कोई भी वैश्विक संस्था इस तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब जय शाह ने ये कहा कि पाकिस्तान आईसीसी को रेवेन्यू के नाम पर जीरो देता है, तो वो बात दिल में खंजर की तरह चुभी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उसका जवाब नहीं दे सकते। इंजमाम ने डर के साथ कहा कि अगर आईसीसी ने फंडिंग फ्रीज कर दी तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर, घरेलू क्रिकेट भी बंद हो जाएगा। अंत में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जो कहा, उसने पीसीबी की बची कुची साख भी मिट्टी में मिला दी। वसीम अकरम ने कहा कि पीसीबी आग से खेल रहा है और खुद को भस्म करने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि जय शाह कोई साधारण प्रशासक नहीं, बल्कि एक बेहद चतुर और प्रभावशाली रणनीतिकार हैं, जो जानते हैं कि आईसीसी को कैसे चलाया जाता है। वसीम ने कहा कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत के सामने शर्तें रखना आत्मघाती कदम है, और अगर 15 फरवरी को पाकिस्तान मैदान पर नहीं उतरा तो आईसीसी बिना देर किए पाकिस्तान को सस्पेंड कर देगी। दोस्तों, इन तमाम बयानों के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के भीतर ही पीसीबी के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। जय शाह के एक अल्टीमेटम ने पाकिस्तान क्रिकेट के घमंड पर ऐसी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की है कि उनके अपने ही दिग्गज अब उन्हें आईना दिखा रहे हैं।